नमस्ते, मैं हूँ ऋतु। आज हम आपके सामने जो विषय लेकर आए हैं वो है क्लींजर्स, और उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधा मैम। सुधा मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पहले दिमाग में ये आता है कि क्लींजर्स क्या हैं, तो आप हमें ये बताएं। हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्लींजर्स हैं क्या। ऋतु मैम, जहाँ तक क्लेंजर्स की बात है और हम फेशियल क्लेंजर्स के बारे में ही बातें करें, जैसा कि हमने अपना इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि CTM क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, तो जब हम चेहरे की बात करते हैं तो फेशियल क्लेंजर्स के बारे में स्पेसिफिकली बता रहे हैं। अभी फेशियल क्लेंजर्स प्रोडक्ट्स हैं जो आपके चेहरे से डस्ट है, डर्ट है, या कोई मेकअप रेजिड्यू है, सनस्क्रीन लोग बाग लगाते हैं उनका रेजिड्यू है, या पॉल्यूटेंट्स हैं। जब हम बाहर जाते हैं और एक्सपोज होता है हमारा चेहरा तो पॉल्यूटेंट्स बहुत होते हैं। उन पॉल्यूटेंट्स प्लस आपके एक्सेस ऑयल आ जाता है चेहरे पे कई लोगों के, और उसके अलावा आपके जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें क्लीन करने में जो मददगार प्रोडक्ट देता है उसे फेशियल क्लेंजर्स कहा जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि हम फेशियल क्लींजर्स जो हैं वो हमारी स्किन पे जो मॉलिक्यूल्स और डस्ट और जो भी आता है उसको वो वाइप आउट करते हैं, निकालते हटाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे हम नहाने में कोई साबुन यूज़ करते हैं या बाथ फोम यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, तो क्या हम उससे अपना फेस क्लीन करें तो हम उसको फेशियल क्लींजर बोलेंगे कि वो हमने एक फेस क्लीन कर लिया, वो फेशियल क्लींजर का ही पार्ट है या नहीं? नहीं ऋतु मैम, ऐसा नहीं होता। जो बॉडी के लिए आप यूज़ करते हैं वो आप नॉर्मली चेहरे के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैम अभी आपने बताया कि हम इसको जो हम साबुन या फोम यूज़ कर रहे हैं बाथिंग के लिए, वो हम फेस पे नहीं यूज़ कर सकते, तो ऐसा क्यों है? अभी तो मैम देखिए, जो फेशियल स्किन होती है, हमारे चेहरे की जो त्वचा होती है वो हमारी जो बॉडी की स्किन होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत डेलिकेट होती है वो, और सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहती है वो। तो उसके लिए और फिर फेशियल स्किन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होती है। उस सूरत में स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेशियल क्लेंजर जो फेस की त्वचा को सूट करता है वही इस्तेमाल करना चाहिए। जो साबुन हम नहाते वक्त या बॉडी वॉश, शावर जेल यूज करते हैं वो बेसिकली हार्श केमिकल्स होते हैं, तो दैट इज़ वेरी, वो आपकी स्किन, फेस स्किन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपकी स्किन को मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं। मैम, जैसा आपने अभी बताया कि फेस के लिए क्लींजर्स अलग होते हैं, तो क्या एक परिवार में एक फेस वॉश या एक क्लींजर आ जाए तो उससे सारे फैमिली के मेंबर्स अपना फेस क्लीन या वॉश कर सकते हैं, और ये कितने तरह के होते हैं? ऋतु मैम, जैसे मैंने पहले बताया कि फेस की स्किन हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है, तो उनकी स्किन रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में एक फेस वॉश या फेस क्लेंजर आ जाए और उसे सब यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। फेशियल क्लेंजर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं, लिक्विड क्लेंजर्स होते हैं। लिक्विड क्लेंजर्स की अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो जेल क्लेंजर्स हैं, क्रीम क्लेंजर्स हैं, फोमिंग क्लेंजर्स हैं, और अभी देखा जाए मार्केट पे बहुत सारे क्लेंजर्स अवेलेबल है, जैसे फेशियल वाइप्स होते हैं, मिसेलर वाटर है, बेदिंग बार्स है, क्लेंजिंग बाम्स हैं, तो द लिस्ट इज अनलिमिटेड। अभी जो ट्रेंड में है नेचुरल क्लेंजर्स का भी बहुत ट्रेंड में है वो, और नेचुरल क्लेंजर बेसिकली एंजाइम बेस्ड होते हैं। पर जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी दो त्वचा एक जैसी नहीं होती है, तो हर एक व्यक्ति को अपनी त्वचा के हिसाब से, उम्र के हिसाब से क्लेंजर का चुनाव करना चाहिए। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि एंजाइम बेस्ड होते हैं, तो क्या आप ये एंजाइम वर्ड को क्लियरफाई करेंगे कि क्या एंजाइम से हमारे व्यूअर्स क्या समझें? जी, बेसिकली एंजाइम बेस्ड वो प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मली पाउडर फॉर्म में होते हैं, उन्हें एक्टिवेट किया जाता है किसी माध्यम के द्वारा, वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो एक एडवांस वर्जन है, जब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैकेनिकल क्लेंजर्स होते हैं उनका एडवांस वर्जन है, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और वो डीप पोर क्लेंजिंग करते हैं, प्लस एक्सफोलिएशन भी करते हैं। और कहा भी ये जाता है कि नथिंग वर्क्स बेटर देन अ जेंटल क्लेंजर एंड अ डीप पोर एक्सफोलिएटर। सो बेसिकली एक्सफोलिएशन भी बहुत ज़रूरी है, जो शायद हम एक अलग से टॉपिक लेंगे स्क्रब का, वो क्लेंजर का ही पार्ट है।
मतलब अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आप पूछे तो बेसिकली जो स्क्रबिंग है वो क्लेंजर का ही पार्ट होना चाहिए। तो जैसे जब हम स्क्रब करते हैं उसके बाद ये क्लेंजर का प्रयोग होता है। तो जैसे हम लोग रेकमेंड करते हैं कि स्क्रबिंग हफ्ते में 2 या 3 बार करनी चाहिए, या अगर कई बार लगभग 1 बार भी करते हैं, उनकी स्किन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट दैट शुड बी फॉलोड बाय क्लेंजर। तो क्लेंजर का ही हिस्सा है, क्योंकि स्क्रब बेसिकली डेड सेल हटाता है और क्लेंजर उस डेड सेल्स को वॉश अवे करता है। जैसे मैम अभी आपने बताया कि क्लींजर्स बहुत टाइप के होते हैं, तो आप मुझे ये क्लियर करें, जैसे हमारे व्यूअर्स को ये भी क्लियर करें, किसी का ऑयली स्किन है, किसी का ड्राई है, तो हमें किस स्किन के लिए, किस तरह की त्वचा के लिए किस तरह का क्लींजर यूज़ करना चाहिए, आप ये एक बार हम लोग को क्लियर ऋतु मैम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस आंसर के बाद, और वो क्लेंजर खरीदते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने बताया कि क्लेंजर्स बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें क्लेंजिंग ऑयल्स आते हैं, फिर लिक्विड क्लेंजर्स होते हैं, और लिक्विड क्लेंजर को भी अगर हम सब डिविजन करते हैं तो उसमें जेल क्लेंजर्स हैं, क्रीम क्लेंजर्स हैं, फोमिंग क्लेंजर्स हैं, और आपके क्या कहते हैं मिसेलर वाटर है, जो कि अब नॉर्मली क्विक क्लेंजर के रूप में काम में आता है। क्लेंजिंग बाम्स भी आजकल जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके अलावा ब्रीदिंग बार्स हैं, और मतलब बहुत तरीके के हैं। तो सबसे पहले हम ऑयली एक्ने प्रोन स्किन लेते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों में एक मिथ है, एक भ्रांति है कि अगर वो कोई अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर लेते हैं या कोई ऐसा क्लेंजर लेते हैं जो उनका तेल को सुखा देता है, ऑयल एक्सेस ऑयल को सुखा देता है, वो क्लेंजर्स उनके लिए अच्छे हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कोई भी क्लेंजर जिसमें अल्कोहल होता है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑयल को बिल्कुल हटा देता है, वो एक्चुअली आपकी सेल्स को और एक्टिवेट करता है टू सीक्रेट मोर ऑयल। तो इनिशियली तो इंसान को अच्छा लगता है कि उसको एक क्लीन फेस मिलता है वो जब यूज़ करते हैं, बट ग्रेजुअली उनकी सेल्स अंदर से इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि वो एक्सेस ऑयल सीक्रेट करते हैं, क्योंकि वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो उस एक्सेस ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए, उससे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑयल सीक्रेशन होता है, और त्वचा पहले से ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो हम क्लेंजिंग ऑयल्स की बात करते हैं। क्लेंजिंग ऑयल्स बहुत अच्छी होती हैं ऑयली एक्ने स्किन के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके ऑयल से डीप पोर क्लेंजिंग करते हैं, आपके पोर्स में जो क्लॉग्स हैं उनको अनक्लॉग करते हैं। इसके अलावा अगर हम लिक्विड क्लेंजर की बात करते हैं, तो लिक्विड क्लेंजर्स वाटर बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं। जैसे कि जो ऑयली एक्ने प्रोन के लिए काम में आता है वो आता है जेल क्लेंजर्स, जिसका जेल लाइक कंसिस्टेंसी होता है, और आपके आता है फोमिंग क्लेंजर्स। ये भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत कारगर है और बेनिफिशियल रहते हैं। जैसे मैम आपने अभी बताया कि ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए ऑयल क्लेंजर्स, ऑयल बाम्स ये सब यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट के दिमाग में ये होता है कि एक तो स्किन पे ऑलरेडी ऑयल आ रहा है और मैंने ऑयली उससे क्लींजिंग की अपनी, तो क्या वो मेरे ऑयल और नहीं रह जाएगा ज़्यादा? ऋतु मैम, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी होगा, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इस चीज़ को। और क्लेंजिंग ऑयल्स जो बेसिकली होते हैं ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स ही होते हैं, पर चूँकि यहाँ पे एक डबल क्लेंजिंग वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम किसी त्वचा को क्लेंजिंग ऑयल से क्लीन करते हैं तो वो डीप पोर क्लेंजिंग करता है, अपने संग जितनी भी ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज़ है चेहरे पे उसे क्लीन ऑफ करता है, बट इट शुड बी फॉलोड बाय लिक्विड क्लेंजर्स। कोई भी वाटर बेस्ड क्लेंजर से उसको धोना बाद में ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी लोग क्लेंजिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करें, उसके बाद सेकेंड स्टेप होना चाहिए किसी लिक्विड वाटर बेस्ड क्लेंजर से अपना चेहरा साफ करना। तो मैम ये तो बात हुई हमारे ऑयली और एक्ने स्किन के लिए। आप ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को, और वो जानना भी चाहेंगे कि जैसे किसी की स्किन ड्राई है, जैसे मेरी ड्राई है और सेंसिटिव भी है, किसी की कॉम्बिनेशन है, तो उन लोगों को अपना क्लींजर चूज़ करते समय किस तरह का क्लींजर लेना चाहिए या किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? ऋतु मैम, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए जो क्लेंजर्स का यूज़ करना चाहिए उसमें नॉर्मली हाइड्रेशन फैक्टर और मॉइस्चराइजिंग फैक्टर दोनों होना चाहिए, जैसे कि क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स में होता है। और विंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्राई स्किन विंटर्स में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उस केस में क्लेंजिंग बाम्स का प्रयोग करना चाहिए। क्लेंजिंग बाम्स भी ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं, और जो कि मेरा प्रीवियस आंसर था कि अगर आप कोई भी ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं तो डबल क्लेंजिंग ज़रूर से करें,
जिससे कि कोई भी पोर्स में कंजेशन ना रहे, कहीं ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होने की संभावना नहीं रहे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और हाइड्रेशन लेवल, मॉइस्चराइजिंग लेवल इन सब का बहुत ज़्यादा रखना है। सुधा मैम, क्या फेस वॉश और क्लींजर्स अलग अलग है या एक ही बात है? विद मैम, फेस वॉश और फेशियल क्लेंजर्स जिनकी हम बात करते हैं दोनों ही अलग अलग हैं। फेस वॉश बेसिकली वाटर बेस्ड फेशियल क्लेंजर्स होते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं बट मोड ऑफ एक्शन एक ही होता है। क्लेंजिंग दोनों करते हैं, पर चूंकि जैसे मैंने बताया फेस वॉश वाटर बेस्ड क्लेंजर्स हैं, ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चेहरे पे जैसे ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज़ होती है और फेस वॉश का जब प्रयोग किया जाता है और चेहरे पे उसका मसाज किया जाता है, जैसे जो सही तरीका है फेस वॉश यूज़ करने का, आपने उसे पाम पे लिया, आपने पानी मिक्स किया, उसे अपने चेहरे पे मसाजिंग सर्कुलर मसाज से किया, तो वो एक इमल्सिफाई बना देता है। क्योंकि वाटर और ऑयल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, तो वो जितनी भी ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, और जब हम चेहरा रिंस करते हैं पानी से तो वो जितनी भी ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिंस ऑफ हो जाती हैं। बट जब ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले उसे यूज़ करते हैं तो बेसिकली स्किन को वो और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो ये देखने की बात है कि कोई भी जब कंज्यूमर ऑयली बेस वाला यूज़ करता है तो उसके लिए तो ये ओके है, बट फेशियल क्लेंजर्स बिल्कुल ही अलग चीज़ है। फेशियल क्लेंजर्स बेसिकली ड्राई, डैमेज, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। काम वो भी क्लेंजिंग का करते हैं, पर उनके जो मोड ऑफ क्लेंजिंग है, क्लेंजिंग के साथ साथ उनके अंदर जो हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ होती है, नरिशमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, वो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो फेशियल क्लेंजर्स बेसिकली आपकी स्किन को साफ करने के साथ साथ आपकी स्किन में हाइड्रेशन और आपके जो कोई स्किन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मॉइस्चराइजिंग फैक्टर नहीं है, या आप जो हाइड्रेशन जैसे विद द एज आपकी स्किन सैग हो जाती है लैक ऑफ हाइड्रेशन से, उसको प्रिवेंट करता है। और इसे फेशियल क्लेंजर्स को ऑयली एक्ने प्रोन वाले भी अगर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल ही होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको कोई नुकसान पहुंचाता हो, तो बेनिफिशियल उनके लिए भी है। बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें बहुत डिटेलिंग से क्लिनजिंग के बारे में समझाया, क्लिनजर्स के टाइप्स भी बताए, और मुझे लगता है व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्लिनजर्स और ये सब हमको स्किन के अकॉर्डिंग किस तरह से चूज़ करना चाहिए। आप हमें अपना कीमती समय इसी तरह देते रहें। हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो भी हैं, हम लोग व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके दिमाग में स्किन से रिलेटेड या उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में करें। हम कोशिश करेंगे कि हम सभी व्यूअर्स का या जितने भी क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं उनका हम आंसर करें और आपको एक सही गाइड कर सकें कि आपको अपनी स्किन को किस तरह से केयर करना है। थैंक यू सुधा मैम, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमें अपना समय देते रहते हैं जब भी हम आपको बोलते हैं, और ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि उनको डिटेलिंग में चीज़ों का पता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच। और हम अब व्यूअर्स, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है स्किन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका उसको आंसर करेंगे, अपने स्पेशलिस्ट से बात करके आपको उसका आंसर देंगे। और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ स्किन रिलेटेड। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको हमारे एपिसोड्स लगातार देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच।